पहला सेमीफिनाले संस्कार ग्रुप की एक कहानी, ये दास्तान। और अब 2 मैचेस जो टीम जीतती है उसके नाम होगा ये पहला एडिशन एसपीएल का। पहली बॉल, और पहली बॉल पे सिंगल के साथ अकाउंट ओपन। और पिता और पुत्र आमने सामने। और बस 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 हो गया सर, बेटा आपका थोड़ा रहम खाओ। अच्छा, उन्होंने बताया कि बाप तो बाप ही होता है। बापू सेहत के लिए हानिकारक। और अब ये नो बॉल पे, हाँ 2 रन 1+1 और डबल होंगे। फर्नीचर डाउन। -7। रुक जाओ सर, अंपायर रुक जाओ। फिलहाल जो रन्स है वो -2 में है। संस्कार ग्रुप में एक और अच्छी बात है कि सभी का जो स्पीच है काफ़ी अच्छा है। इनको पता है कि अगर मार्केट में बने रहना है तो बोल बच्चन अच्छा होना चाहिए। I mean, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बोल बच्चन नहीं, स्लिप ऑफ टंग। विनोद भाई मुझसे कहते हुए कि आलोक हम दिल से भी बहुत अच्छे हैं। वो गौतम भाई सर, वो तो मैं अभी शाम को पेमेंट के समय देखूंगा। पहला ओवर हुआ कंप्लीट, 7 रन और विकेट गिरे हैं 2। पहला सेमीफिनाले और दबाव दिखता हुआ साफ यहां पे आप देख सकते हैं। ओ, एक और बेहद ही सॉफ्ट डिसमिसल। तीसरा विकेट, हैप्पी आउट, हैप्पी अनहैप्पी नजर आते हुए। और अब न्यू मैन इन इज प्रतीक। सो फिलो डायमंड वॉरियर्स थोड़ा सा मुश्किल में फिलहाल। दूसरे ओवर में ऋषभ आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में बॉलिंग की थी पंकज जी ने। कटारिया बुलियंस के लिए ये ड्रीम स्टार्ट आप अगर देखें तो 3 सफलताएं इनको मिल चुकी हैं। महज 8 रन खर्च किया है अभी तक। लेकिन हमने बॉक्स क्रिकेट में या लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में ये भी देखा है ना कि चीजें बहुत जल्दी बदलती भी हैं। 360 डिग्री चेंजेस आप देखते हैं अचानक से 1-2 ओवर में ही। जी हाँ, ऐसी गलतियां अगर आप करेंगे तो जो मजबूती आपने बनाई है वो फिर दूर देते हैं, आप छोड़ते हैं उसको।
1+1 पिछली बॉल पे, स्कोर पहुंचता हुआ 12 पे। और इस बार चांस था, हाफ चांस था वहां पे। मुश्किल होता है ऐसे कैचेस क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। पहला सेमीफिनाले आप देख रहे हैं संस्कार ग्रुप की ये दास्तान। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन अगर आप देखें कटारिया बुलियंस का, तो अभी तक तो सही नजर आता हुआ। बहुत अच्छी कोशिश, अच्छी ट्राई, काम ना आई लेकिन कोशिश अच्छी थी। आप अपने प्रयास के उत्तरदायी हैं, परिणाम के नहीं। कोशिशों के लिए आप और फिर से एक और शानदार प्रगति गोल्ड चौका। ओवर कंप्लीट एंड ओवर के कंप्लीशन के बाद जो रन्स हैं वो जा पहुंचे हैं 21, 3 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। 2 ओवर 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और विशाल भाई के हाथों में बॉल। पहली बॉल पे 6, स्वागत किया गया 6 रनों से प्रगति गोल्ड सिक्सर। फिर से कदमों का इस्तेमाल था लेकिन इस दफा एक ही मिलेंगे। अगर आप देखें तो एसपीएल में यंगस्टर्स का बोला बाल रहा। जितने युवा हैं, जितने यंगस्टर्स रहे, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। पावर बॉल, ओ पावर बॉल पे विकेट, पावर बॉल पे विकेट। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि पावर बॉल है तो आप उसको थोड़ा सा किस तरीके से खेलते हैं। -7 होंगे अब। और अब नए बल्लेबाज आए हैं क्रिश। अब तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। क्योंकि जो एक इनिंग इन्होंने खेली थी 51 रनों की 17 बॉल पे चेस करते हुए अपनी टीम के लिए जीत दिलाई थी, वो इनिंग खेलने के बाद वो कुछ टाइम में ही सुपरस्टार हो गए। सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे 22 पे स्कोर है। दोनों अब यंग बल्लेबाज हैं, दोनों युवा हैं। निगाहें अब इन दोनों के ऊपर, किस तरीके से इस बड़े मौके पे अपने टीम को संभालते हैं, सजाते हैं पार्टनरशिप। लेकिन विकेट आउट हुए और इन एक्सपीरियंस जो है वो दिखता हुआ, थोड़ा सा अनुभव की कमी। और आप देख सकते हैं कि लड़खड़ाती हुई अब नजर आ रही है फेलो डायमंड्स की टीम। 5 विकेट गंवा चुकी है लेकिन अब फिर से कहानी जो घूमने वाली है वो क्रिश के इर्द गिर्द ही। क्रिश और फिर से वही बल्लेबाज जिनके बीच पार्टनरशिप हुई थी, मोहित। 22। विशाल के ओवर की ये लास्ट बॉल। विशाल को चोट लगा है लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट कमाल की। वेल डन विशाल भाई। 23। हाँ, जो कैच उन्होंने पकड़ा आप देखें वो भी बहुत दिलचस्प था। बॉडी का कई अंग प्रयोग में आया। एक खिलाड़ी जिसका इंटरव्यू करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो अपना टाइम देते हैं वो है हनी। लाख रिक्वेस्ट के बावजूद भी गौतम भाई, विनोद भाई अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। ओ मौका था लेकिन ना, मौका जाता हुआ हाथ से तब्दील होता हुआ प्रगति गोल्ड्स के 4 रनों में। और वो भी आप सोचें कि किसको ये लाइफ दिया गया, क्रिश को। आहा, और क्रिश कहते हुए वो भी पावर बॉल पे 6 रन, ये कहते हुए हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। वेल डन क्रिश।
क्या एक और? जी हाँ, ये तो इनके लिए सिक्सर्स लगाना बाएं हाथ का खेल मानो। कितना ज्यादा आसानी से ये बड़े शॉट लगा रहे हैं गौतम जी। कितनी सादगी लेकिन कितना खूबसूरत, एकदम सिंपली अगर आप देखें तो। और ये स्मार्ट क्रिकेट है। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट फ्रॉम क्रिश। क्रिश की सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये जितने आक्रामक हैं उतने ही मर्यादित भी। जितने ज्यादा अटैक करते हैं उतना ही विकेट की कीमत। 48 रन, 4 ओवर 48। फिर से अगर आप देखें तो अपनी टीम को एक अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया। 12 गेंदें बाकी हैं। अगर 12 गेंदों में क्रिश और क्रिश के साथ उनके पार्टनर मोहित अगर खेल लेते हैं, प्रदीप भाई आए हैं बॉलिंग के लिए। 12 गेंदें हैं बची हुई। पहला सेमीफिनाले आप लोग देख रहे हैं, पहली इनिंग। गेंद अच्छी थी। अगर आप देखें तो यॉर्कर की कोशिश, बिल्कुल पैरों में गेंद थी, सिंगल ही मिला। इस बार मौका, और ये कहां चूकने वाले थे। पावर बॉल पे ये पावरफुल प्रगति गोल्ड के 6 रन। और इस दफा पार्टी ज्वाइन करते हुए मोहित। वेल डन मोहित। अच्छी बैटिंग, बहुत शानदार बैटिंग। ये दोनों बल्लेबाज देखें आप, कितने यंगस्टर्स हैं लेकिन कमाल की मैच्योरिटी भी दिखाते हुए। इनसे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो सीनियर्स हैं, वो भी सीख सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कोई हर्ज नहीं अगर छोटों से भी कुछ सीखने मिले तो। क्योंकि जिम्मेदारियां ये कैसे निभा रहे हैं क्रिकेट में, ये चीजें भी पता चलती हैं। बहुत जबरदस्त कैच। कुणाल थे वहां पे फील्डर। एंड ऐसा कैच ही बड़े खिलाड़ियों को आउट कर सकता है, ऐसे एफर्ट्स ही आउट कर सकते हैं। वेल प्लेड क्रिश। संस्कार ग्रुप की ये कोशिश, उनकी ये महफिल। और अब अंतिम के कुछ मैचेस ही बाकी हैं। ये पहला सेमीफिनाले आप देख रहे हैं। ओवर कंप्लीट हुआ ये 5 के बाद 64। So 66 रन। भाई इतना आवाज कर दो कि एटलीस्ट ग्राउंड में तो आवाज आए। पावर बॉल, नो बॉल। 70 रन। 70 अप। 70 अप। 72। 8 बज चुके हैं, इसके लिए आवाज कम कर दी गई है। अभी 8 बजने में हालांकि 15-20 मिनट शायद बाकी है। या बढ़ाया डीजे ने, बढ़ाया। थैंक यू भाई। डीजे वाला दिलदार है, इसको पेमेंट टाइम से दे देना और पूरा दे देना।
संस्कार ग्रुप से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला जो आप लोग पेमेंट करना, और डीजे का करना, और जो भी आप लोग का दिल करे ऊपर से पेमेंट के साथ माला, फूल, फूल पत्ती। सेवेंटी 75 रन। शहीद शहीद करा के ही माने आप। सभी खिलाड़ी आउट होते हुए, और बहुत अच्छी बात, फिलो डायमंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका दिया। 77 टारगेट है। आप लोग फिलो डायमंड से सीखें, सभी को मौका दें। देखिए सर, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहें आप लोग। और दुनिया में ना भगवान ने, ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को ही हंसने की, मुस्कुराने की कुव्वत दी है। बाकी कोई दूसरा, कोई भी जीव हंस नहीं सकता है। और अगर मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी अगर आपने आज तक, बताइए, कभी किसी गधे को आप लोग ने हंसते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। सो अगर इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ जाएं आप। सो हंसते रहें, मस्त रहें। और संस्कार ग्रुप ने अगर ये प्लेटफॉर्म दिया है तो आप लोग, संस्कार ग्रुप, बहुत बहुत क्या काम किया आप लोगों ने, मानना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए पिछले अपने 8-10 साल में, दुबई से लेके, शारजहां से लेके राजहावा तक, लेकिन 8-10 दिनों में इतने बड़े पैमाने पर भी ऐसे टाइम में, कमाल है आप लोग का संस्कार ग्रुप। संस्कार ग्रुप वालों, मुझे पता है कि आप लोग कितने भी जीनियस क्यों ना हो, मुंह पे तारीफ सुनने के बाद चेक में जरूर कुछ बढ़ाए जाएंगे। और संस्कार ग्रुप वालों का अगर जोश आप देखें तो वो बरकरार है। और अगर भाभियां मेरी देख रही होंगी यूट्यूब पे, तो आप इन बेचारों को माफ करना। अंपायरिंग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भगवान का दर्जा दिया जाता है। और बॉलिंग बॉलिंग के लिए आते हुए, प्रभु खड़े हो जाओ। सर भगवान भी थक जाते हैं, आप क्या करेंगे कभी कभी। दूसरा सेमीफिनाले का टॉस करना है, सो प्लीज दोनों कैप्टन आगे आ जाइए और टॉस कर लीजिए। सेकेंड इनिंग की शुरुआत। 77 का टारगेट। पहली बॉल इज्जत दी गई, सम्मान दिया गया। दूसरे सेमीफिनाले के लिए, टॉस के लिए, पहली बॉल पे सम्मान और दूसरी बॉल पे टूट कर पड़े प्रगति गोल्ड के 6 रन। और अब ये पावर बॉल। और अब बॉलिंग के लिए बकुल भाई। बकुल जी ने अपनी टीम के लिए अभी तक, अगर आप देखें तो टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार काम किया है। सबसे अच्छी बात है कि जब इन्होंने यहां से हमारे कमेंट्री बॉक्स से खड़े होकर जब ये सपोर्ट कर रहे थे अपने प्लेयर्स को,
सर रन जा पहुंचे हैं 13 रन। सेकंड सेमीफिनाले का टॉस हुआ और सुल्तान्स ने टॉस जीता एंड टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। टॉस जीत के फील्डिंग लिया। संस्कार ग्रुप के वो सभी कमेटी मेंबर्स, वर्किंग कमेटी मेंबर्स इस टूर्नामेंट के लिए, निर्मल जी कुमत, विनोद जी सोलंकी, गौतम जी कोठारी, निर्मल जी वडाला, महावीर भाई सिंघवी, कमल भाई कोठारी, धीरज जी मादरेचा, प्रवीण जी सिंघवी, दीपक जी सिंघवी, रमेश जी बाफना और बकुल भाई हिरण, लोकेश जी बाफना, विनय जी मेहता, राकेश जी सोलंकी, संजय जी वोरा, जितेंद्र जी हिरण, महावीर जी राजपुरोहित और कमलेश जी खंडोर। इतना बड़ा ग्रुप चलाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे पता है सर ग्रुप जितना बड़ा है उतने लोगों की अलग अलग सोच और उसको सबको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। निर्मल भाई कई बार ऐसा हो जाता है ना सर कि आपके मतभेद भले अलग हों लेकिन आप लोगों के मनभेद कभी अलग नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग में यूनिटी है। रन जा पहुंचे हैं 13 रन। बकुल भाई 13 हुए हैं और ये हैट्रिक की बॉल हमें की मिली है। सो जिस किसी की भी एक की हो प्लीज आप आके लेके जाइए। इस की पे लिखा है मैं बता नहीं सकता क्या लिखा है, आप लोग आके लेके जाइए। वन मोर विकेट। अननेसेसरी कोई भी सेलिब्रेशंस ना करें प्लीज, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो अननेसेसरी हो। हाँ, जो चीजें जरूरत नहीं है वो ना करें प्लीज। अपना काम करते रहें आप लोग, काम बताता है सब कुछ। विनोद भाई बिल्कुल कहते हुए सही कि डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। और कई बार ना ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विरोधियों का भी, आप अपने अपोजिशन का भी सम्मान करें। 17 रन्स ओवर कंप्लीट हुए। 2 ओवर 17 रन, 2 ओवर 17। आवाज कम कर दी गई है चूंकि 8 बज चुके हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। और अगर स्कोर ना सुनाई दे तो आप लोग क्रिक हीरोज डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए। उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं आप लोग के कान में बताऊंगा। और अगर मैं कान में बताई हुई मेरी बात पे भी आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग ये हमारे भगवान समान अंपायर और स्कोरर्स पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत अभिषेक भाई की फिटनेस का मैं कायल हूं। विकेट गिर रहे हैं। राज कितने पे कितने चाहिए भाई एक बार? 22 बॉल पे 60 रन रिक्वायर्ड। 22 पे 60 रन। गौतम भाई 22 पे 60 बन जाएंगे? बनेंगे कि बचेंगे? क्या सर बनेंगे? पॉसिबिलिटी है। 4 विकेट गिरे हैं।
और जैसे गौतम भाई ने कहा पॉसिबिलिटीज है, वैसे ही एक चौका आता हुआ। प्रगति गोल्ड चौका। गौतम भाई अब बाबा तो नहीं हो? ट्वेंटी 28 रन 3 ओवर्स के बाद, 4 विकेटों के नुकसान पे। और अब अभिषेक भाई, ओवरऑल इवेंट कैसा लगा सर संस्कार ग्रुप का? बहुत मस्त इवेंट है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अभिषेक भाई हैं हमारे साथ। इस मैच के बाद आप लोगों का मैच है आई गेस, राइट सर? सेमीज में थोड़ा दबाव रहता है अभिषेक भाई, लगता है ऐसा? और ये क्या 6 रन आते हुए, जी हाँ, प्रगति गोल्ड्स के सिक्सर्स। और अब कितने पे कितना राज? और अब 16 बॉल और 16 पे 43 की जरूरत। क्रिश कर रहे हैं बॉलिंग, 16 पे 43। ओ ओ ओ डियर। और अब 15 पे 43, 15 बॉल्स। एक और ये सिंगल। सो अब 13 बॉल्स एंड 13 बॉल्स पे 41। 13 बॉल्स 41 रन, 13 गेंदे 41 रन। और अब 12 पे 40, 12 पे 40। गौतम भाई कहते हुए कि मेरा जो, और बहुत सही बात उन्होंने कही कि आलोक जी मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। और देखिए अब पहली बॉल पे ही प्रगति गोल्ड सिक्सर। सो अब 11 पे चाहिए 34। 11 बॉल 34 रन, प्रगति गोल्ड सिक्सर पहली बॉल पे। 11 पे 34। और डियर एंड डियर एक और 6। सो क्या आप कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो अब तक हमने नहीं देखा? संदीप महेश्वरी की मुझे बात याद आती है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप वो कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सही। कुछ आप ऐसा पाना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं पाया, तो कुछ ऐसा कीजिए जो अभी तक आपने नहीं किया। 3 गेंदों में 13 आ चुके हैं, 40 चाहिए थे इस ओवर की शुरुआत के पहले। और अब 26 की जरूरत, जो कि पावर बॉल पे 2 होंगे।
अच्छी बात थी कि स्ट्राइक पे आ चुके हैं फिर से प्रदीप जी जैन। अब गेंदें बची हैं 8 और 8 पे बनाने हैं 25। 8 बॉल 25 रन। प्रदीप भाई के पास है स्ट्राइक 8 पे 25। ये क्यों भाग रहे हैं? प्रदीप को क्यों आउट कराया गया यार? प्रदीप ही तो रन बना रहे थे। ये रणनीति समझ के बिल्कुल भी परे है। प्रदीप ने ही तो उम्मीदें जगाई थी। अब 7 गेंदें और 7 पे 25। 7 पे 25। 7 पे 25। 7 गेंदें 7 पे 25 की जरूरत। प्रदीप भाई रनआउट हुए और रनआउट ऐसे समय पे जब आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, एक रन के चक्कर में अगर आप विकेट डालते हैं तो ये कहां तक सही आप बताइए। लेकिन खैर, जो बीत गई वो बात गई। ओवर की अंतिम गेंद। सो अब 6 पे 25 की जरूरत। 6 पे 25 चाहिए सर, 6 पे 25। 6 बॉल 25 रन रिक्वायर्ड नाउ। और अच्छी बात यह है कि अगर आप फिलो डायमंड्स के सपोर्टर्स हैं तो नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे। जो प्रदीप सेठ थे उनको तो रनआउट करा दिया गया। 6 पे 25। 6 पे 25 चाहिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच फिलो डायमंड्स आराम से शायद जीतेगी, लेकिन जी नहीं, पंकज भाई के इरादे कुछ और हैं। पहली बॉल पर ही प्रगति गोल्ड सिक्सर। अब 5 पे 19। और क्या ये नो होगी? जी हाँ। अब 5 गेंदों में 18 की जरूरत। 5 बॉल्स 18 रन। एक और बड़ा शॉट और फिर पूरी तरीके से इस मैच में बराबरी की कंडीशन में खड़ी होगी टीम प्रगति रॉयल्स। 4 पे 17 और ये होगा पावर बॉल। 4 बॉल 17 रन और ये पावर बॉल। चार पे अब बनाने हैं 17 पावर बॉल। ये बॉल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज ऋषभ कटारिया जो 7 गेंदों में 10 बना के खेल रहे हैं। पंकज जी नॉन स्ट्राइक एंड पे 3 पे 7 बना के खेलते हुए। तो बल्लेबाजी तो है, दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज है अभी भी। 4 पे 17। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग भी। सो 2 रन मिलेंगे चूंकि पावर बॉल था। और अब 3 गेंदें और 3 पे 15। 3 पे 15। 3 गेंदें 15 रन। तीन गेंदें 3 पे 15 की जरूरत। पहला सेमीफिनाले वाकई बहुत शानदार होता हुआ, जिस तरीके से आप उम्मीद करते हैं बड़े मैचेस में दोनों टीमें खेले, कांटे की टक्कर। वाइड बॉल, कहानी बाकी है। 3 पे 14 रन। 3 बॉल्स 14 रिक्वायर्ड। अब 2 गेंदें और 2 गेंदों में 13। 2 बॉल्स एंड 13 रन रिक्वायर्ड। 2 पे 13, 2 गेंदें 13 रन। एक वैलिड बॉल डालनी है और उसके बाद फिलो डायमंड वॉरियर्स हमारे संस्कार प्रीमियर लीग में पहली टीम बनेगी जो ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगी। एक वैलिड बॉल।
नमन के है हाथों में गेंद और नमन की ये बॉल, उनको पता था बस एक वॉलिड बॉल डालनी है. हियर वी गो, द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर ग्रैंड फिनाले एंड लुक एट द हैप्पीनेस. They deserve it and what a great time. The first team to qualify for grand finale and they are fellow Diamond Warriors.